आज हम बताएंगे मात्र 1 से 2 मिनट में वर्ण का पूरा परिचय। देखिए यहाँ ये वर्ण है। यदि वर्ण का परिभाषा आप लोग को नहीं आता हो तो सिर्फ लिखिएगा क्या, वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वर्ण का परिवार है। वर्ण का ये सभी परिवार हैं, लेकिन इसमें बताएंगे क्या कि वर्ण का सबसे पहले दो गो बेटा था वर्ण का, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। यहाँ देखिए आप लोग दिखाई देता होगा। तो स्वर वर्ण जो होता है 11 होता है और व्यंजन वर्ण 33 होता है। अब आप लोग को बताएंगे कैसे ये स्वर वर्ण 11 होता है, कैसे ये व्यंजन वर्ण 33 होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। अब स्वर वर्ण का कितना भेद होता है। ये वर्ण का बेटा स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण हुआ, और इनका बेटा जो है स्वर वर्ण का। इन स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो आप बताएंगे। अब देखिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 11 से 11 का मुँह मिल गया, यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, और व्यंजन वर्ण 33 कैसे 33 होता है इसको हम बता रहे हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 होता है, ऊष्म वर्ण 4 होता है, उसके बाद अंतः स्थ वर्ण 33 होता है। यहाँ देखिए 33 से 33 का मुँह मिल गया। तो चलिए अब आगे बता रहे हैं कि ह्रस्व स्वर का यदि परिभाषा करना हो तो कैसे परिभाषा करेंगे। तो ह्रस्व स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर इसका परिभाषा देखिए कितना आसान है। जिसके उच्चारण में कम समय लगे, यानी उच्चारण में क्या समय लगे, कम समय लगे, ह्रस्व स्वर होता है। इससे अ हो गया, छोटी ई हो गया, उसके बाद री हो गया, छोटा ऊ हो गया, तब री हो गया। ठीक है, ये होगा 4 गो, यानी 4 होता है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर बड़ा होता है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, और यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को कि दीर्घ स्वर में 7 दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं। यहाँ आ होता है, बड़ी ई होती है, और ई होता है, छोटा ए, बड़ा ए, ऐ होता है, उसके बाद ऊ होता है, औ होता है। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ एक छूट गया है, बड़ा ऊ। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो हो गया और 4 गो हो गया, दोनों मिल गया तो 11 गो हो गया। यहाँ पे स्वर वर्ण, यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। स्पर्श व्यंजन वर्ण देखिए किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए कवर्ग, यानी कख को कवर्ग कहते हैं। कवर्ग से पवर्ग तक के सभी वर्ण को, सभी कौन वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कवर्ग से लेकर, यानी कख से लेकर पफ होता है, जितना वर्ण है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका संख्या 25 होता है, क्योंकि कख के कोई होता है, 5 गो होता है। तो इसी प्रकार है, कवर्ग से पवर्ग तक 25 हुआ। उसके बाद ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं। तो ऊष्म वर्ण में क्या होता है, तालव स, मूर्धन स, दंश स और तथा ह होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तालव स, मूर्धन स, दंश तथा ह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4। और कौन कौन ऊष्म वर्ण होता है, तालव स, मूर्धन स, दंश और ह। यही अंतः हस्त पूछे तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन अंतः हस्त होते हैं जानिए, य, र, ल और तथा व को क्या कहते हैं, अंतः हस्त वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या क्या होती है, 4। कोई पूछेगा क्वेश्चन कि य, र, ल तथा व किस वर्ण का उदाहरण है, तो दोस्तों जवाब होगा अंतः हस्त वर्ण। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के वर्ण के सभी परिवार समझ में आ गए होंगे। वर्ण होता है 44। कोई सिर्फ वर्ण पूछे, देखिए इसमें कितना ट्रॉफिक है। यहाँ एक नोट लिख दे रहे हैं आप लोग के सामने। नोट में है क्या कि कोई पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या, यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कोई पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ देखिए 33, यानी 11 का 3 गुना 33 होता है। और यहाँ देखिए अगर कोई पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं, तो देखिए ये वर्ण का सभी परिवार न हुआ। तो वर्ण कोई पूछेगा, तो यदि बाबा का नाम कोई पूछेगा, तो बाबा यदि घर के मुखिया हैं तो बाबा से सभी परिवार जुड़े होते हैं। बाबा के बेटा जुड़े होते हैं, बाबा के बेटा का बेटा जुड़े होते हैं, उनका पत्नी जुड़ी होती है। तो उसी प्रकार का ये वर्ण का पूरा परिवार हुआ। तो वर्ण का परिवार कौन कौन है, एक है स्वर वर्ण,
और एक है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण का परिवार कितना था 11, व्यंजन वर्ण का परिवार कितना था 33। ये दोनों को टोटल काउंट करेंगे, टोटल वर्ण देखेंगे तो होगा दोस्तों 44। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ण का सभी परिवार समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक करके और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करके और इसके टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। 100 लाइक 100 कमेंट जरूर कीजिएगा इस टारगेट के पूरा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो वर्ण क्या, इससे भी और बड़े बड़े वीडियो को मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।